अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक मैं मोहम्मद। मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो करने जा रहे हैं EDFC खुर्जा उत्तर प्रदेश। तो ये भाई साहब कुछ नया रोड बन रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू एंड कर देंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। Hello everybody. फ्रेट कॉरिडोर जो कि पंजाब के लुधियाना से स्टार्ट होगा और जाएगा वेस्ट बंगाल तक, और दूसरा है जिसे कहते हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि स्टार्ट होता है उत्तर प्रदेश के दादरी से और जाता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र तक। खुर्जा आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में खुर्जा के बाद जो ट्रैक हो जाते हैं वो 2 हो जाते हैं, एक अप के लिए एक डाउन के लिए। खुर्जा से पहले यानी कि पंजाब के लुधियाना तक आपको सिंगल ट्रैक देखने को मिलेगा और खुर्जा के बाद फिर ये पूरा डबल ट्रैक हो जाता है टिल बंगाल तक, और ये वाया बिहार होते हुए जा रहा है। इस जगह पर ये जो खुर्जा का स्टेशन ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर आपको ढेरों ट्रैक्स देखने को मिलेंगे, चाहे वो DFC के हो या फिर इंडियन रेलवे के हो। लेफ्ट हैंड साइड में ये जो ट्रैक देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये है इंडियन रेलवे का जो कि बहुत ही बिजी लाइन है, और राइट हैंड साइड में जो लाइन देख रहे हैं ये है DFC का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, जो कि अभी कुछ वक्त पहले ही बनकर तैयार हुआ है। इंडियन रेलवे की ये लाइन जो है वो कनेक्ट करती है न्यू दिल्ली को ईस्टर्न पार्ट से अपने देश के, यानी कि इसी रूट से आप होते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश और आगे वेस्ट बंगाल तक जाते हैं, और इसी वजह से इस रूट पे आपको बहुत सारे ट्रेन का जो मूवमेंट है वो देखने को मिलेगा। और सिर्फ 5 मिनट ही अगर आप रुक जाओ तो यहाँ पर न जाने कितनी ट्रेनें 5 मिनट में गुजर जाएंगी, क्योंकि बहुत ही बिजी लाइन है इंडियन रेलवे की ये। और वैसा ही कुछ आपको इस वक्त पे नजर आ भी रहा होगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ से इंडियन रेलवे की ट्रेन जाती हुई दिख रही है, और ये जो आप देख रहे हैं ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का पूरा ये ट्रैक है। और फिर यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे है जो इंडियन रेलवे का स्टेशन है, जिसे कि कहते हैं खुर्जा जंक्शन। वो यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे इस तरफ आप जाएंगे तो आपको वो मिल जाएगा। उस स्टेशन से इस स्टेशन को पूरा ही अलग रखा गया है, क्योंकि बेसिकली आप अगर न्यू खुर्जा जंक्शन को देखते हो तो वहां पे पैसेंजर का मूवमेंट होता है। इसी वजह से वो कंपेयर टू ये जो नया रेलवे स्टेशन बनाया है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंदर, ये आपको छोटा दिखेगा कंपेयर टू जो इंडियन रेलवे के स्टेशन है, क्योंकि वहां पे पैसेंजर मूवमेंट होगा। लेकिन DFC के जितने भी स्टेशन है या जंक्शन है उस पे पैसेंजर का मूवमेंट है नहीं। इसी वजह से कंपेयर टू एग्जिस्टिंग जो इंडियन रेलवे के स्टेशन है उससे आपको ये छोटा देखने को मिलता है, क्योंकि जितने भी DFC के स्टेशन होने वाले उस पर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियों का ही मूवमेंट होने वाला है, और इसी वजह से स्टेशन आपको उतना लेबिस या उतना विशाल नहीं देखने को मिलता है। खासकर ये जो जंक्शन है ये पूरी तरीके से मालगाड़ी के लिए होने वाला है, इसी वजह से यहाँ पर कोई प्रॉपर रोड है नहीं। सिर्फ यहाँ पर जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जो एम्प्लॉय है वही आते हैं इस जगह पर, या चाहे वो स्टेशन मास्टर हो या फिर यहाँ पर जो अदर टीम मेंबर्स है, तो उनके लिए ही एक छोटा सा रास्ता यहाँ पर बनाया है DFC ने। अब इस स्टेशन के आसपास अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छा खासा ट्रैक देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर इतने सारे ट्रैक इसलिए देखने को मिलते हैं ताकि जो मालगाड़ी यहाँ से गुजरेगी भविष्य में, तो उनमें से अगर किसी को स्टॉपेज चाहिए या किसी को रोकना है तो उनके लिए ट्रैक अवेलेबल किए जा सके। इसी वजह से आपको यहाँ पर इतने सारे ट्रैक देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप
थी अगले वीडियो में। धन्यवाद। जी वीडियो खत्म हो गया। भाई साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में समझाया है। तो ये जो कॉरिडोर बन रहा है ये ज़्यादातर जो है फ्रेट ट्रेन के लिए बन रहा है। तो जो लेंथ बताई गई वो तो बहुत ज़्यादा है, 1800 किलोमीटर के ऊपर, 1865 थी मेरे ख्याल में, इतने अभी किलोमीटर। तो वेस्ट बंगाल तक रही है ना। हाँ, कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो यूपी भाई साहब जिस तरह आजकल यूपी में जो है आजकल बहुत ज़्यादा जो है योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, बहुत वो तो खुले वो कहते हैं ना दोनों हाथों से लोगों को बुला रहे हैं कि आओ इधर इन्वेस्ट करो। तो टैक्स भी कम कहा कि भाई अगर आप इधर इन्वेस्ट करेंगे हाँ तो आपको टैक्स जो है वो कम देना पड़ेगा, बल्कि यही जगह पे तो टैक्स बिल्कुल मना कर दिया। तो जब इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, कारोबार चलेगा, तो साफ ज़ाहिर है भाई साहब के वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। जब किसी के पास पैसा आता है तो भाई साहब वो साफ ज़ाहिर है खर्च भी करता है। वो पैसे का जब गर्दश रहती है तो भाई साहब अगर पैसा चंद हाथों में रुक जाए तरक्की रुक जाए। तो अभी जो देखा जाए तो जो दूसरी पैसेंजर ट्रेनें उससे कंट्री को फायदा तो मिलता है, पब्लिक को फायदा मिलता है, लेकिन उससे गवर्नमेंट को कमाई नहीं होती। कम अगर गवर्नमेंट की खर्चे ज्यादा पड़ जाते हैं, उसकी मेंटेनेंस के खर्चे ज्यादा होते हैं, ये भी खर्च ज्यादा होता है, ज्यादा टिकटें सेल आउट होती है, लेकिन उससे खर्चे भी ज्यादा है। तो देखने में अभी जो फ्रेट ट्रेन होती है उसमें तो वो टैंकर भर दो, टैंकर भरा हो तो वो भाई साहब अगर मन के हिसाब से भी लें, उसने ये नहीं करना भाई मेरा दम घुट रहा है, मुझे हवा चाहिए, मुझे पंखा चाहिए, वो कोयला हो या जो भी सामान हो उसने लादना है बस चलो जी, ऐसी बात है। तो जितना बड़ा इंडिया और रास्ते में रुकावट भी नहीं है, डबल ट्रैक किया हुआ है, आने जाने में ना दुश्वारी ना हो, पहले वक्त तक जो है ना महदूद वक्त उस तक वो चीजें पहुंच जाए अपनी मंजिल के। और ये जो स्टेशन बनाया गया बड़ा ही खूबसूरत है, दूर से जो व्यू दिखाया गया कि दूर दूर तक जो है वो बिल्कुल जमीनें, खुला इलाका भाई साहब, और वहाँ पे जो है उन्होंने इतना वो कहते हैं ना जंगल में एक किस्म का मंगल ऊपर से वो वर्कशॉप भी बना। हाँ वो तो लोकोमोटिव मोटर के अगर थोड़ा बहुत खराबी आती है तो उसको सही किया जा सकता है। और ये अगर ये मैं कहता हूँ ये जंक्शन तो मेरे ख्याल में जो ये जो बनाया गया क्या नाम है स्टेशन खुर्जा, तो अगर ये दूसरा पैसेंजर वाला होता तो भाई हो सकता है वो भी तो इधर रुक सकती है ट्रेनें, या फिर लेकिन ये इस मकसद के लिए बनाया गया वहाँ पर अगर रेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो जितने ज्यादा ट्रैक थे ना 4 ट्रैक, हाँ, एक जगह पर उधर मेंटेनेंस के लिए रुक सकते हैं, रेस्ट करने के लिए रुक सकते हैं। तो पैसेंजर ट्रेनें भी रुक सकती होंगी, नहीं पैसेंजर अलग ट्रैक है, वो इसलिए सोच रहा है क्योंकि वो पैसेंजर के आने के लिए कोई रास्ता ही नहीं दिया गया, ये तो थोड़ा सा एक रास्ता बनाया है ताकि जो इसके जो मजदूर हैं या जो भी अमला है काम करने वाला वो इधर आ सके। तो ये भाई साहब बहुत बढ़िया है। जब तक फ्रेट ट्रेनें ये जो जाल बिछ गया ना, मजे की बात तो ये है कि ये इलेक्ट्रिक है। ये जो जाल बिछ गया भाई साहब के एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जो डायरेक्ट जाएगी ट्रेन,
तो कारोबार तो भाई साहब बढ़ेगा ही। ऐसी बात। ये पूरी कनेक्टिविटी जब हो जाती है तो भाई साहब जब पूरा जो इंडिया कनेक्ट हो जाए। इन्वेस्टमेंट तुम लोग बोल रहे हैं ना, लोग कर रहे हैं सूद कम के ऊपर, कम इंटरेस्ट रेट लगाकर। तो पता इतना ज्यादा कारोबार इधर आएगा तो वो सामान तो भी आगे पीछे लेकर जाना वो है। इंटरेस्ट नहीं, वो टैक्स जो है टैक्स योगी ने वही बोला कम कि है। उनकी सरकार में जो है टैक्स है वो कम लिया जाएगा। तो सावधान है, तो हर उसको बंदे का लेकर, हाँ, मकसद होता है कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट करूं, पैसा ज्यादा है, ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा होगी तो वो तो जब- इन्वेस्ट करेगा। तो उसके लिए भाई साहब ये चीजें भी तो चाहिए, आसानियाँ। ये तो जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। इसके बगैर आप कोई भी प्रोडक्ट बनती है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के मार्केट लिए में लाने के लिए जरूरत तो पड़ती है रस्तों की। तो बहुत बढ़िया लगा। और ये डबल डेकर, हाँ डबल डेकर नहीं इस्तेमाल किया। इसमें डबल डेकर होगा, दूसरे में नहीं होगा मेरे ख्याल नहीं, इसमें नहीं है, ये सिंगल वो है। जो वेस्ट वाला है ना उसके अंदर ईस्ट वाला ये सिंगल ही है। हो सकता है उस हिसाब से वो ट्रैक में बिछाया जो गया हो। ज्यादातर होता है ना कि जो हैवी लोड सामान होता है ना, वो सीमेंट वगैरह वो तो साफ जाहिर है कि वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। हाँ इसके अंदर कोयला, सीमेंट और वो सरिया मतलब वगैरह। तो वही वो तो ज्यादा है हैवी ना, हैवी तो वही ये ना सिंगल है। सही बात हैवी है। तो डबल डेकर वहां पर ही चलेगा जो जिसमें सामान थोड़ा हल्का हो। हाँ। तो ठीक है भाई, अच्छी थी वीडियो और हमें भी कुछ सीखने को मिला कि कितना भाई साहब काम चल रहा है इंडिया में। जी। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।